माँ जी, आज नाश्ते में आलोक की पसंद के आलू के पराठे और साथ में हरे धनिए की चटनी बनाती हूँ। हाँ बहू, बना ले। सुबह सुबह रसोई में सास और बहू हंसते हुए नाश्ता बना रही थी। आलोक हॉल में अखबार पढ़ रहा था और वही ससुर जगदीश पूजा कर रहे थे। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत जल्दी में हो। कौन हो सकता है इतनी सुबह? आलोक ने दरवाजा खोला। सामने माया, जो उनकी दूर की रिश्तेदार थी, एक बड़ी सूटकेस के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। अरे मौसी जी, आप इतनी सुबह सुबह आप आने वाली है, बताया भी नहीं। सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं तुम्हारी मौसी। क्या हुआ? क्या आप अपनी बहन के बेटे के घर आने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? सोचा तुम लोगों से मिल लो और थोड़ा आराम कर लो। तुम लोगों को देखना था कि तुम लोग शहर में कैसे रहते हो, इसलिए चले आई। अरे नहीं मौसी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अंदर आइए, आइए। माया आलोक की बात पूरी होने से पहले ही सूटकेस जमीन पर घसीटते हुए घर के अंदर घुस जाती है। अरे ये तो बिना बताए ही आ गई। अजब काम है इनका। सरिता और कविता ने भी माया का बहुत अच्छे से स्वागत किया। मासी, आप थक गई होगी ना? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तब तक मैं खाना बना देती हूँ आपकी पसंद का। हाँ माया, तुम तो घर की हो। तुम इतने साल बाद आई हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तो बस बता देना। कुछ दिन बीतते हैं। अब माया घर में पूरी तरह जम चुकी थी। अरे तुम दोनों कितनी अच्छी हो, सच कहूँ तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस हो रहा है। माया घर के इस प्यार भरे माहौल में खो जाती है। वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, माया की आदतें धीरे धीरे सामने आने लगती है। वो रसोई में आती है और कविता को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने लगती है। कविता, अब तक नाश्ता नहीं बना है? अरे मुझे रोज रोज का सादा खाना नहीं चाहिए। मुझे नाश्ते में आज सिर्फ पकोड़े और पूड़ी चाहिए। बड़ा मन कर रहा है बेटा। कविता और सरिता एक दूसरे को बस देखती पर कहती कुछ नहीं। और कहे भी तो क्या, रिश्तेदार जो ठहरे। वाह, तुम दोनों तो कितनी अच्छी हो। सच कहो तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने पति और बच्चों को भी यही बुला लिया है। उन्हें भी तुम लोगों के साथ अच्छा लगेगा। माँ जी, ये क्या है? ये तो हमें ऐसे ऑर्डर दे रही जैसे हम इनकी नौकरानियाँ हो। और इन्होंने अपने पूरे परिवार को बिना बताए बुला लिया। मैं भी यही सोच रही हूँ बहू, सब कुछ हमारी मर्जी के बिना हो रहा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था। मैं सोफे पर बैठी थी जैसे कि वह घर की मालकिन हो। कविता और सरिता दोनों रसोई में काम कर रही थी। माया ने जोर से आवाज लगाई। अरे ओ कविता, सरिता, तुम दोनों क्या कर रही हो? नाश्ते में आज मुझे सिर्फ कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा चाहिए। मुझे तुम्हारा रोज रोज का खाना पसंद नहीं आता है। और हाँ, दोपहर के खाने में मुझे मसालेदार बिरयानी चाहिए।
माँ जी, क्या है ये सब? इसे कब तक चलेगा? अरे क्या फुसफुसा रहे हो तुम दोनों? और याद है ना, आज मेरा पति और बच्चे भी आ रहे। तुम लोगों को ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। क्या मौसी, आपने पूछा भी नहीं हमसे और डायरेक्ट बुला लिया। बुलाने से पहले थोड़ा पूछ तो लेती। क्या लोग बेटा, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुमसे पूछना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में घर की तस्वीर ही पलट गई। रवि सोफे पर पैर फैलाकर टीवी देखता, नेहा दिन भर मोबाइल पर लगी रहती। माया का पति आलसी होकर घर का खर्चा उठाने की जगह दूसरे पर बोझ बन गया। ये क्या हो रहा है बहू? रवि सुबह 10 बजे उठता है और नेहा दिन भर मोबाइल पर ही लगी रहती है। क्या चल रहा है ये? मैं भी इनसे तंग आ गया हूं पिताजी। इन्होंने तो बाजार से उधार भी लेना शुरू कर दिया है। उधारी पे सामान लेते हैं हमारे घर का नाम बताकर। कल तो 3 दुकानदारों ने मुझे फोन किया था। पता नहीं और कितने लोगों से लिया है। बिजली का बिल भी काफी ज्यादा आ चुका है। घर का बजट बिगड़ गया है। देखो, मैं परेशान हो गया हूं। इन्होंने मेरी पूजा की जगह पर सामान रख दिया है। अब मैं पूजा कैसे करूं? माँ जी, हम कब तक चुप बैठेंगे ऐसे? अब तो सहन नहीं होता। इनको घर से भगाना ही पड़ेगा। बहू, गुस्से से काम बिगड़ जाएगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। परिवार ने चुपचाप योजना बनाई। अगले दिन सुबह का माहौल बदल चुका था। टीवी बंद पड़ा था। नेहा का मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा था। गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा था। खाने की जगह सिर्फ सलाद और कुछ सूखी रोटियां। अरे, ये क्या हो गया? टीवी चालू क्यों नहीं हो रहा? कविता, क्या है ये सब? आज मुझे नहाने को भी गर्म पानी नहीं मिला। मासी जी क्या कर रही? बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया था कि भर नहीं पाए, इसलिए लाइट कट गई। और ये क्या, खाने में सिर्फ सलाद? वो क्या है ना बेटा, गैस खत्म हो गई है, तो अब तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा ना, जब तक सैलरी नहीं आती। क्या मतलब? अब हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा? अब माया और उसके परिवार को समझ आ गया था कि यहाँ रुकना उनके लिए मुश्किल है। उसी दिन उन्होंने सामान समेटा और जाने की तैयारी की। चलो सरिता, अब निकलते हैं। अरे क्या हुआ? तुम तो कुछ दिन और रुकने वाली थी। अरे नहीं, अब तो बहुत दिन हो गए। वैसे भी मेहमान कितने दिन ही रुकते हैं, फिर कभी आऊंगी। हाँ हाँ, जरूर आना। माया और उसका परिवार जैसे ही घर से निकले, आलोक, कविता, सरिता और जगदीश ने चैन की सांस ली। परेशानी से मुक्ति हो गई। आखिरकार घर फिर से हमारा हो गया। सच कहूं,
तो अपने घर की शांति सबसे बड़ी दौलत है। और इस तरह घर का सुख चैन वापस लौटा। दोस्तों, क्या आपके भी कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।